नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल 12 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और हम करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो आज के शिफ्ट में पूछे गए। टोटल मेरे पास 20 क्वेश्चंस आ पाए हैं और डीआई के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि बहुत ईजी थे। संदीप जी ने बताया, संदीप जी थैंक यू डीआई के बारे में, और आपने काफ़ी सही विश्लेषण किया किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। देखिए, जीके का क्वेश्चन और करंट अफेयर का जो भी क्वेश्चन होगा और इंग्लिश का, ये मैं शाम को तीनों शिफ्ट का कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि अभी पहली शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/7। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/7। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/7। तो आपसे पूछा गया था टेन थीटा या कॉट थीटा, टेन थीटा या कॉट थीटा पूछा गया था। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? टेन थीटा निकालने के लिए आपको साइन और कॉस पता हो तो निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, यानी 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4/7, या हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 2/7, कह सकते हैं। अरे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 4/7 यानी cos थीटा 2/7, और cos थीटा 2/7 हो गया तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया 1/7। साइन थीटा कितना हो गया 1/7। अब साइन थीटा पता चल गया, cos थीटा, तो टेन थीटा कितना होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू 1/2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे अगर हम आए तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहा गया था कि किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पे 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे कहा गया था कि अगर हमें 30% का प्रॉफिट चाहिए तो हमारी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि 25% में बेचने पे कितना सेलिंग प्राइस आता है 72,000 रुपये। 25% लाभ पे बेचने पे 72,000 रुपये सेलिंग प्राइस होता है, यानी 25% लाभ यानी 125% आपको दिया गया है, और आपसे पूछा कितना गया है 30% लाभ यानी 130% पूछा गया है। यानी 125% अगर 72,000 है तो 130% कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 72,000 बटे 125 गुणे 130, यानी आपका आंसर हो जाएगा 25 से काट देंगे 25 पंचे, यहाँ पे बचेगा 4, 5 से कटेगा ये 26 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 104 गुणे कितना हो जाएगा 26 गुणे 4, 104 गुणे 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 गुणे 720 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप गुणा कर लीजिएगा, 4 जीरो में जीरो, या 2880 हो गया, 3 जीरो आ गया, फिर 720 आ जाएगा, यानी आपका हो गया 74880। आपका आंसर आ गया 74880। 125% दिया गया था, 130% पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था? आपसे कहा गया एक रेक्टेंगल दिया गया था जिसकी लेंथ दी गई थी 9 और विड्थ दी गई थी कितनी दी गई थी 12। ठीक है, 12 या 15 दी गई थी। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था एरिया। बताओ, इतना सारा प्रश्न आपसे पूछा गया, लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, तो आयत का एरिया कितना हो जाएगा? आप कहेंगे एरिया हो जाएगा आपका 9 और 12, 9 और 15 का गुणनफल, यानी 9 गुणे 15। ऐसे अगर यहाँ 12 दिया गया होगा तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन, मुझे डेटा में इसमें कन्फ्यूजन है कि लंबाई 9 दी गई थी और चौड़ाई 12 दी गई थी या क्या। अगर 12 दी गई होगी तो 12 9 108, यानी एरिया तब 108 हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि x माइनस 2i, इसका आंसर संदीप जी बता रहे थे कि गलत है। x माइनस 2i इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो आपसे पूछा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी। आपको ऑप्शन दिए गए थे 20, 21, 15, 20, 21, 25 और 19, ये ऑप्शंस दिए गए थे। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे। आपको पता है इस बेस पे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यानी माइनस 4xy इक्वल टू हो जाएगा 9। अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 9। एक्स वाई की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे रखेंगे 4 पंचे 20, यानी माइनस का 20 बराबर 9 है, तो 20 इधर चला जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पे आंसर सही में गलत दिया गया था, यहाँ पे 29 होना चाहिए, 29 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी x माइनस 2y दिया गया था, एक्स वाई दिया गया था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाँचवें क्वेश्चन पे अगर हम आए तो पाँचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपको बस ये क्वेश्चन देख लेने हैं। आपसे कहा गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
इज इक्वल टू कितना दिया गया था 8 दिया गया था, तो आपसे कॉट थीटा पूछा गया था। अब देखो अगर कॉट थीटा हमें चाहिए तो यानी कि हमें कॉस थीटा बटे साइन थीटा चाहिए, बटे 1 लगाओ, CND रूल लगा दो, यानी कंपोनेंट डिविडेंड, तो अंश में हर को जोड़ेंगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा, अंश में से हर को घटाएंगे 2 साइन थीटा आ जाएगा। तो जो इधर किया प्रक्रिया वही इधर कर देंगे, अंश में हर को जोड़ेंगे, अंश में से हर को घटाएंगे, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू 9/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहा गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया गया था 18 दिया गया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया गया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया गया था 107। मैं ऐसा क्वेश्चन आपसे कहता हूँ कि आप पढ़ के जाओ, ये आपका ब्रेड एंड बटर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा गया था। आपको मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखनी थी, यानी a प्लस बी प्लस सी यानी 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 गुणे 107 यानी कि 321, यानी आपका हो गया 324 में से 321 घटेगा 3 गुणे 18 54 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर ये फार्मूला पता होता तो मुश्किल से 5 सेकंड का प्रश्न था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अगर हम बात करें 7वें क्वेश्चन की तो 7वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यानी R% दिया गया है 10, आपको प्रिंसिपल दिया गया है 35,000 रुपये, साधारण ब्याज की दर है, और आपसे कहा गया नेट अमाउंट जो बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है 40,000। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि कितने साल में 40,000 हो जाएगा, यानी कहा गया 35,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से कितने वर्षों में 40,000 हो जाएगी। आप कहेंगे 35,000 रुपये था 40,000 हो गया, यानी कि कितना 4,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितना मिला सिंपल इंटरेस्ट 4,000, यानी आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन 35,000 गुणे दर आर, गुणे आर की वैल्यू 10 दी गई है, गुणे टी बटे 100, यही तो होता है 1020 1020, यानी यहाँ से टी बराबर आपका आ जाएगा 4,000 बटे 3500, ये आपका आंसर हो जाएगा 4,000 बटे 3500, यानी कि आपका हो जाएगा 8/7 साल बाद, 8/7 साल बाद। समझ आ गया, यानी 35,000 अगर 40,000 हो जाता है कितने साल में हो जाएगा 8/7 साल बाद। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था, ऐसे भी कर सकते थे, या आप कहते हैं कि 4,000 रुपये ब्याज मिलता है, आपको पता है 1 साल में 3500 मिलेगा, 4,000 मिल रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा 2 साल से कम होगा, ऑप्शन देख के कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, अच्छा एक्सपेक्टेड सेट जो मैंने करवाया है उससे हूबहू क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग वो करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूछा गया कॉसेक एक्स प्लस वाई, आपको दिया गया कॉसेक एक्स प्लस वाई बराबर कॉसेक एक्स प्लस वाई बराबर √2, आपको दिया गया साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2, तो आपसे कहा गया कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न था, आपसे कहा गया कॉसेक एक्स प्लस वाई बराबर √2, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 45 हो गया, और आपको दिया गया x माइनस वाई बराबर साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2, एक्स माइनस वाई की मतलब साइन एक्स माइनस वाई अगर 1/2 है तो 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी x माइनस वाई हो गया 30। अब यहाँ से दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए 2 से, यानी हमारा x बराबर आ जाएगा 45 + 30 75/2, यानी 37.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया एक ट्राइंगल दिया गया था ABC, ये था A, ये था B, ये था C। ठीक है, कहा गया कि MN कोई ऐसी रेखा है जो इसको मतलब बराबर भागों में इनके मध्य बिंदुओं को मिलाती है, यानी हम कह सकते हैं MAB का मध्य बिंदु है, NAC का मध्य बिंदु है। अब कहा गया एक बिंदु L इस प्रकार से है कि LM अनुपात LN जो है वो 1:2 है, तो आपसे पूछा गया था, आपको दिया गया कि अगर LM = 3 है, तो आपसे पूछा गया था BC की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपको पता है इतना कितना है 3, यानी 1 बराबर 3, तो पूरा MN की लंबाई कितनी हो जाएगी, MN बराबर आपका कितना हो जाएगा, अरे 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9, यानी MN बराबर 9। और आपको पता है कि ये जो MN है वो मतलब इसके मध्य बिंदु को मिलाने AB और AC के मध्य बिंदु को मिलाने पे बना है, यानी कि अगर ये मध्य बिंदु को मिला रहा है तो MN की लंबाई BC की लंबाई के आधी होगी, या हम कह सकते हैं BC की लंबाई MN की लंबाई के 2 गुनी होगी, यानी कि 2 9 18 होगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि A और B के वर्तमान आयु का योग 3:2 है।
ए और बी के वर्तमान आयु का योग 3:2 है। कहा गया अगर उनका डिफरेंस 24 साल है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x - 2x, यानी x बराबर आपको दिया गया 24 साल। तो आपसे कहा गया कि आज से 3 साल बाद ए की आयु कितनी हो, आज से 3 साल बाद ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 3, यानी 3 × 24 72 + 3 75 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि 216 रुपये में बेचने पे किसी वस्तु को 10% का नुकसान होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछा गया था। अच्छा 10%, एक चीज़ बताइए, अगर हम माने कि सीपी 10 होता तो 10% लेस में, यानी कि 9 में बेचा गया तो 216, यानी 9 बराबर 216 है तो 1 बराबर 24 हो जाएगा। हमने सीपी मान रखा है 10, यानी सीपी की वैल्यू हो जाएगी 1 बराबर 24 तो 10 बराबर 240। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि 6300 रुपये को XYZ के रूप XYZ के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि x अनुपात y बराबर 5:7 है और y अनुपात z आपको दिया गया है कितना है 8:9 है। तो आपसे कहा गया x अनुपात y अनुपात z का हिस्सा मतलब बताना है। अब आपको पता होगा मिक्स रेशियो निकालना है, तो आपको पता है XYZ का मिक्स रेशियो क्या हो जाएगा 5-7 इसके नीचे 8-9 इसके नीचे, यहाँ पे खाली जगह 7 आ जाएगा, यहाँ खाली जगह 8 आ जाएगा, 5-8 40, 7-8 56, 7-9 63। अब जिसका भी हिस्सा पूछा गया होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी x का हिस्सा कितना हो जाएगा 40 आउट ऑफ 6 3 9 5 6 11 4 15, यानी 40 आउट ऑफ 59। ऐसे y का हिस्सा हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि 5-7 और 8-9 के अगर अनुपात में दिया गया था तो आपसे XYZ का अनुपात पूछा गया था, तो आप मिक्स रेशियो निकाल सकते हैं। या यहाँ पे डेटा कुछ गड़बड़ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा कि डेटा क्या था, इस क्वेश्चन का डेटा कमेंट कर दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन सेम था कि x अनुपात y का अनुपात कुछ दिया गया था, y अनुपात z का अनुपात कुछ दिया गया था और किसी का हिस्सा पूछा गया था। तो यहाँ पे जो सीखना था वो ये था कि XY का अनुपात दिया गया, YZ का अनुपात दिया गया, तो x अनुपात y अनुपात z क्या हो जाएगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा इजी सा था। कहा गया 8 cosec स्क्वायर ए प्लस 25 sin स्क्वायर ए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैं आपको कल ही मैक्सिमम मिनिमम करा रहा था, बताया भी था कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये। तो मिनिमम वैल्यू होती है a sin स्क्वायर ए प्लस b cosec स्क्वायर ए की, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है √2ab। ठीक है, यानी 2ab, यानी इसकी कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 2 × 8 16 × 25 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, यानी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी √2ab। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया a + b + c बराबर 2 दिया गया है। आपसे कहा गया 1/a + 1/b + 1/c की वैल्यू क्या दी गई है, कितनी है 0 है। तो आपसे पूछा गया a² + b² + c² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यहाँ से अगर एलसीएम ले ले तो ABC हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा AB + BC + CA / ABC = 0। या हम कह सकते हैं कि AB + BC + CA बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से a² + b² + c² निकालना है, तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर - 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + C, यानी कि 0। a + b + c की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था जो आपने एक्सपेक्टेड सेट में किया ना हो। कहा गया क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, एक मिनट देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि एक सर्किल है जिसकी 2 कॉर्ड्स दी गई हैं कुछ इस प्रकार से, जो इंटरसेक्ट करती हैं। ए भी मान लो या सी डी मान लो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। आपको लंबाई दी गई थी, इसकी लंबाई 9 है, इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 6 है, तो ए ओ की लंबाई पूछी। मैं आपको बता दूं किसी सर्किल के अंदर अगर 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो ए ओ इंटू ओ बी बराबर होता है सी ओ इंटू ओ डी, यानी कि 9 × 4 बराबर 6 × x। ठीक है, यानी कि हमारा 6x बराबर 36, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6। बात बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, कहा गया कि एक सर्किल है, इसकी एक कोई जीवा है ए बी, उसके द्वारा केंद्र पे बना कोण 108 अंश है। ए बी जीवा है, इसके द्वारा जो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल है वो 108 है। तो आपसे कहा गया सरकमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनेगा। आपको पता होगा कि अगर कोई कॉर्ड किसी भी सर्किल के सेंटर पे जितना कोण बनाती है वो परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, यानी अगर केंद्र पे 108 बनाया गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका दुगना 108 है, यानी ये हो जाएगा 54। या हम कहें कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, या हम कहें परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड था और जिसमें पूछी गई थी 11 की डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो डिविजिबिलिटी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, मैंने कई बार कहा भी है कि डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, मान लो एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ संख्या है, तो अगर 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आएगा तो आप अल्टरनेट डिजिट का सम ले लीजिएगा, यानी कि 2 4 6 6 12 और ऐसे 1 3 4 5 9 और इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, या तो ये 0 होगा या तो 11 के टेबल का होगा, फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल वाला करना ना भूलें। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में डीआई पूछा गया था और डीआई बड़ा ईजी था, 4 क्वेश्चन डीआई के थे, यानी 21 नंबर तक डीआई के थे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको ध्यान आ रहा है, आपने इस शिफ्ट में पेपर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जो पूरे दिन की एनालिसिस में लेके आऊँ उसमें आपको सारे क्वेश्चंस करवा सकूँ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। क्यों जाऊँ, वंदे मातरम, जय हिंद। अगर चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ